अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? क्या हाल चाल है आप सबके? मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की रेसिपी आप लोगों को टाइटल से आप लोग जान चुके हैं। ठीक है, मैं शामी कबाब बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही जूसी नरम आपके शामी कबाब बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल क्रैक नहीं करेंगे, टूटेंगे नहीं। बाइंडिंग जो है ना बहुत अच्छी होगी। मैंने ली है चने की दाल, उसको आप लोग चाहें तो तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए अच्छे से इसको भिगो दें ताकि नरम हो जाए। मैंने इसको नहीं भिगोया, अच्छे से बस वॉश कर लिया। चुन के एक प्याज लिया। ठीक है, अगर छोटे प्याज हैं तो 2 भी ले सकते हैं, वरना बड़े साइज़ का प्याज ले लें। ठीक है, 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, कुछ लहसुन की कलियां ली हैं, साबुत जीरा लिया टेबलस्पून के करीब, सूखा धनिया थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा कूटा हुआ है वो लिया है, और चंद काली मिर्चें वो भी सूखे धनिया के साथ अच्छे से ग्राइंड की हुई है, मीन्स के पेस्ट बनाया हुआ है। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर और हाफ़ टीस्पून हल्दी लिया। ठीक है, नमक लिया और इन सबको मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं करेंगे, हम लोग कीमा ऐड करेंगे। ठीक है, मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप लोग चाहें तो चिकन ले सकते हैं। यहाँ पर जितनी आपकी दाल है उतना ही आप लोग चिकन ले लें। ठीक है, इसको मैंने वॉश करके अच्छे से फ्रीज़ कर लिया। तो खुला जो है ना, अब हम पानी ऐड करके इसको लो फ्लेम पे हम लोग कुक करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए अच्छे से कुक होगा, जिसमें जो कीमा है वो अच्छे से गल जाएगा और जो दाल है वो भी अच्छे से गल जाएगी। जैसे ही ये इस तरह से पानी ड्राई हो जाए, अब ये बिल्कुल गर्म था। ठीक है, ठंडा नहीं मैंने होने दिया, साथ ही हैंड मैशर से मैंने इसको अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया। जब ये गर्म हो गए, बहुत इजीली से ना जल्दी से ये अच्छे से मैश हो जाएगा। आप लोगों के पास फूड प्रोसेसर है तो आप लोग उसमें इसको ऐड करके इसका अच्छा सा पेस्ट बना लें, स्मूथ सा। अच्छा जी, हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे, मीन के 5 to 10 मिनट लगेंगे। हैंड्स की आप लोगों के जो कंधे हैं ना वो हरकत में आएंगे, एक्सरसाइज में आएंगे, तो ये लेकिन अच्छे से ना बेस्ट से अच्छे से मैश हो जाएगा, दाल सारी यकजान हो जाएगी, कीमा सारा यकजान हो जाएगा। इस पॉइंट पे आप लोग देख सकते हैं कि नमक कम है तो आप लोग नमक ऐड कर दें। अगर आप लोगों को लग रहा है स्पाइसेस भी कम है, बड़े ज़्यादा शौक से खाते हैं आप लोगों ने, टी टाइम के लिए बनाने, तो आप ग्रीन चिलीज़ जो है ना वो करके वो छोटे छोटे बारीक बारीक कट करके वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं बच्चों के लिए बना रही थी कि मेरे बच्चे शौक से खाएं, तो मैंने नमक जो बिल्कुल पूरा था तो मैंने नहीं ऐड किया। आप लोगों ने क्या करना है इस पॉइंट पे, अगर तो बहुत ज़्यादा सूखा सूखा सा बैटर है ना, मीन्स कि मॉइस्ट नहीं है, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, तो आप लोग 2 एग्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपका रनी कंसिस्टेंसी में है तो आप लोग 1 एग ऐड कर दें। हाफ़ टीस्पून मैंने सूखी मेथी ड्राई जो होती है ना लीव्स वो ऐड कर दिए। अच्छे से अब मैं हैंड्स की मदद से इसको नीट करूँगी और सिंपल जो है ना दरमियाने साइज़ इसको मैं शेप देकर कबाब बना लूँगी। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि अगर ये बिल्कुल नहीं मीन्स के टूटे ना, तो आप लोगों ने इस पॉइंट पे इसको अच्छे से नीट करके ना शेप देनी है। शेप देने के बाद आप लोग इसको 2 आवर्स के लिए फ्रीज़र में रख दें। जब अच्छे से ये जम जाए, फ्रीज़ हो जाए, तो आप लोग इसको फिर किसी जिपलॉक बैग में ऐड करके रख सकते, किसी भी शॉपर में मीन्स के निकाल के रख दें। और जब फ्राई करें तो जैसे ही निकालें आप लोग फ्रीज़र से, तो आप लोगों ने साथ ही फ्राई कर लेने। ठीक है, इसको बाहर नहीं रखना, फिर जो वजह बनती है वो टूट जाते हैं, वो नरम हो जाते हैं। बस यही वजह होती है कि आपके जो शामी कबाब है ना वो टूटते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं और आपके शामी कबाब मीन्स के शेप में अच्छे नहीं बनते। और यहाँ पर जी देख सकते हैं आप लोग, अब मैं इसकी शेप दे रही हूँ। ठीक है, कुछ मैंने बहुत छोटे साइज़ के बना लिए थे, कुछ मैंने बड़े बड़े साइज़ के बना लिए, मीन्स के जैसा मुझे अच्छा लगा ना शामी कबाब का शेप मैंने वो दे दिया। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ये घर में ये एक डिसाइड डिश हो जाती है। ठीक है, जब घर में कोई सालन ना हो, कुछ भी ना हो, तो हम लोग आराम से शामी कबाब निकालें, एक छोटी सी चपाती बनाएं और बच्चों को जो है ना खाना खिला सकते हैं। अगर आप लोगों के बच्चे भी मेरी तरह मूडी हैं, मीन्स के खाना जो है ना रोटी खाने पे इतनी उनकी तवज्जो नहीं करते, तो उसमें हम माओं को जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि बच्चे जो है ना उनका हेल्थ इश्यूज़ रहता ही रहता है। बातों बातों में आप लोग देख सकते हैं आपकी बहन ने अच्छे से शामी कबाब को शेप दे दिया। अब हम इसको बनाए रखेंगे जी फ्रीज़र में। रखने की बस यही एक मेन मकसद है कि अच्छे से ना इसके फ्रीज़ हो जाएगी और बाइंडिंग हो जाएगी। और जी आप लोग सुनाएं, क्या हाल चाल है, क्या करें आप लोग, कैसा जो है ना आप लोगों का समर सीज़न गुजर रहा है। देखें आप लोग, अगस्त जो है वो आ चुका है और गर्मी भी वैसे जाने वाली है। और ये देख सकते हैं आप लोग फाइनल लुक, स्टैटिक से लुक्स मैं आपको दिखा रही हूँ। लाइक कर दो या शेयर कर दो। आज मैंने कहा ही नहीं कि मेरी फैमिली जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, अच्छा सा लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करो। शेयर करने से रीच बढ़ती है। ठीक है, और अगर कोई कुकिंग सीखना चाहते हैं वो भी सिंपल होममेड बेसिक से स्टेप्स के साथ वो सीख सकता है। यहाँ पर अच्छा
अच्छा मैंने क्या किया, अब मैंने घी लिया, ठीक है, अच्छे से गर्म हुआ तो मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। आप लोग इसको एग लगा के फ्राई भी कर सकते हैं और इस तरह से भी फ्राई कर सकते हैं। मेरे बच्चों को जो एग की कोटिंग होती है वो बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक हो गया, तो इस तरह से मैं लो फ्लेम पे ना इसको अच्छा सा प्यारा सा जो गोल्डन सा कलर होता है ना वो मैं दे दूँगी और ये डन हो जाएंगी। ठीक है, आप लोग इसको रोल में बना के बच्चों को पराठा बना के उसमें रोल कर दें, रोटी में रोल कर दें, इसको बर्गर में रोल करके दे सकते हैं। जैसे कि अब आज देखें माश की दाल बनाई है, तो बच्चे तो माश की दाल देखते भी नहीं है खैर से, क्योंकि शायद बच्चे मेरे अभी बहुत छोटे हैं, मीन्स के उस तरह से बड़े नहीं हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना बड़े, जिनको हम समझाते हैं तो वो समझ जाते हैं। तो बच्चों को वैसे ये पता है कि जी दाल नहीं सिखानी खैर, और ये देख सकते हैं आप लोग फाइनल लुक मेरे शामी कबाब की। बहुत जूसी बने थे, बहुत मज़े के बने थे। आप लोग चाय में अगर किसी की भी दावत करते हैं ना, देखें तो चाय में शामी कबाब ज़रूर बनाएं। बहुत बहुत जल्दी भी बन जाते हैं और बहुत अच्छे भी बन जाते हैं और एक यूनिक सी जो डिश होती है ना लाइट से वो बन जाती है। यहाँ पर ये देख सकते हैं जब हम इसको फ्राई कर रहे हैं और अंडा नहीं लगाया उसके बाद भी आप लोग देख सकते हैं किस कदर प्यारे खूबसूरत अच्छे जूसी टेंडर से शामी कबाब बने थे। ठीक हो गया जी, अपनी फैमिली को चटनी के साथ बना कर दें। आप लोग अपनी फैमिली को केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे आप लोगों की अपनी मर्ज़ी। ये था जब मेरा टाइम जिसमें मैंने बनाई हाफ़ कप चाय और फिर मैं भी एक कबाब खा रही थी, बहुत मज़े का नमकीन नमकीन और मीठी मीठी चाय अच्छा ही लग रही थी। चलें जी, अब कुछ दिन पहले मैंने जो है खीर बनाई थी उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं हमेशा खीर बनाने के लिए ना जो राइस हैं वो उनको सोक करती हूँ अच्छा खासा, जब वो वाइट हो जाए तो उनको खुले पानी में बॉईल कर लेती हूँ, पीने वाले पानी में। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी खीर जो है अच्छी बने, खीर हमेशा पकाई मांगते हैं, उसको कुक आप लोग ज़्यादा करें। और मैं हमेशा जो है ना खीर को ज़्यादा कुक करती हूँ, मैं इस तरह से ज़्यादा कुक करती हूँ कि मैं उसको तकरीबन कुछ घंटों के लिए कुक करती हूँ। मैंने कभी भी साबुत चावल जो है दूध में ऐड नहीं किए। यहाँ पर मैंने खुला दूध लिया था, ठीक है, ये 5 केजी भी हो सकता है, 6 केजी भी हो सकता है, ये 4 केजी भी हो सकता है, मुझे अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, ऐसे ही दूध पड़ा था, मैंने उठा के नियत की थी कि मैं जो है ना मुहर्रम की न्याज़ ज़रूर जो है खीर में जो दूँगी मैं न्याज़ बना के। ठीक है, वैसे तो हम लोग कुछ भी करते रहते हैं, जैसे बाज़ार से लेके कुछ भी बांट दिया बच्चों को, लेकिन मैंने ये सोचा था कि मुहर्रम में ना मैं खुद से खीर बनाकर तो वो मैं ज़रूर जो है ना बांटूँगी। खैर इसीलिए मैं बना रही थी। अब देखें दूध को हल्का हल्का बॉईल आएगा, यहाँ पर मैंने 2 इलायची भी ऐड की थी, ठीक है, वो स्किप हो गया। और जो चावल है बिल्कुल फुली कुक हो गया। देखिए पानी समेत मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें मैंने दूध फुल फैट मिल्क है, ताकि ये अच्छे से ना अगर पानी चला भी जाए तो वो वैसे भी पक पक के इतनी ड्राई हो जानी है कि पानी का पता ही नहीं चलेगा कि हमने पानी ऐड किया। जब फुली कुक जो है राइस कुकड हो जाए तो फिर मैंने इसमें ऐड कर देना। अब जी दूध चावल जो है ना अच्छे से कुक होंगे, जब ये बहुत अच्छे से कुक होते रहेंगे तो फिर हम लास्ट में ना इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, राइस सारे मिक्स हो जाए और फिर लास्ट में हम लोग चीनी ऐड कर देंगे। ठीक है, आप लोगों के पास कोई भी फ्रूट्स हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट्स हैं, आप लोग वो ऐड कर दें तो बस बेहतरीन जो है ना आपकी खीर तैयार हो जाती है। ये देख सकते हैं आप लोग किस कदर ये कुक हो चुकी है, ये नीचे चली गई है और अब मैं इसमें यही वाला चम्मच चला रही हूँ ताकि जितने भी मीन्स के चावल रह गए हैं ना वो कुक हो जाएं और सारे यकजान हो जाए। यहाँ पर एक टिप देती हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं आपकी खीर बहुत अच्छी बने तो खीर के पास रहें, हमेशा चम्मच चलाते रहें, आप लोग खीर नीचे ना लगे। तो बस यही एक टिप है। और हल्की लो फ्लेम जो दम वाला फ्लेम होता है ना उसमें आप लोगों ने खीर को रखना है। यहाँ पर ये देखें जी, अब इस कंसिस्टेंसी में खीर आ गई थी, मज़े की यमी सी खीर बन गई थी। मैंने 1 प्याली जो चीनी ऐड कर दी। आप लोग चाहे पहले थोड़ी सी ऐड करें, उसके बाद इसको मिक्स करें, थोड़ी से जोश आने दें, ठीक है, थोड़ी सी कुक होने दें। उसके बाद आप लोग अगेन देखें कि जी कम है तो फिर आप लोग और ऐड कर दें। मेरे पास इस टाइम खोपरा पड़ा था और रेज़न पड़े थे, वही मैंने वॉश करके ऐड कर दिया। आप लोग कुछ भी ड्राई फ्रूट बादाम वगैरह हर चीज़ ऐड कर सकते हैं। चलें जी, अब हम बनाते हैं, बाउल्स में ऐड करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसी के साथ जो है ना आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगर आप लोगों को अच्छी कुकिंग चाहिए, होममेड जो बेसिक सी टिप्स होती हैं वो चाहिए, तो आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर लें, मीन्स के सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशंस ऑन हो जाएं और आपको होममेड फ्रेंडली बजट रेसिपीज़ मिल सकें। ठीक है, और टिप्स एंड ट्रिक्स मिल सकें आपको। और अगर आप लोग चाहते हैं कोई मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट कर दें, ठीक है, फिर मैं वो ज़रूर बनाऊंगी, नोट डाउन कर लूँगी, तो फिर मैं इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी।
यहाँ पर जी अब आपकी बहन जो है वो बाउल साफ़ कर रही है ताकि जो खीर है ना सारे प्यालों में ऐड कर दे। और जिस दिन मैंने खीर बनाई थी उस दिन बहुत बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था, इसीलिए तो मैं इसमें एलिमेंट्स भी ऐड नहीं कर पाई क्योंकि बाहर शॉप पर जाना बहुत मुश्किल था। बारिश के साथ साथ पानी ज़ाहिर है रोड्स पे खड़ा हो जाता है, तो फिर इसलिए मुमकिन था नहीं थी ये बात। चलें जी, आप भी अपने घर वालों को वैसे भी खीर बना लें, कुछ ना हो कुछ मीठा बना लिया करें कभी कभी, कुछ भी मीन्स के मीठा जो है ना मुझे लगता है बनाते रहना चाहिए ताकि घर वाले भी खुश हो जाए, आपका जो माइंड है वो भी डाइवर्ट हो जाता है। मुझे लगता है हम हाउस वाइफ के लिए एक बेस्ट थेरेपी है कुकिंग, ठीक है। जब हम लोग सारे काम कर लेते हैं लाइक अल्लाह की इबादत, कुछ ज़िक्र अज़कार जैसे हमें अल्लाह ने तौफीक दी वो कर लेते हैं, तो उसके बाद सिर्फ किचन ही है जो हमारा दोस्त और हमदर्द है। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।